कि अन्य बात गलत नहीं होती है। महात्माओं की बात का कोई अन्य भंग नहीं होता है, ना हो भंगा। चाहे पूर्व से पश्चिम बहे गंगा, पश्चिम से पूर्व बहे गंगा, क्या है आप ये समझो इस बात को। ऐसा हो जाए, उल्टा हो जाए, सूरज चाहे पश्चिम निकलने लग जाए पूरब के बजाय, ऐसा हो जाए, लेकिन महात्माओं की बात गलत नहीं हो सकती है। तो शत्रु तो आएगा, लेकिन शत्रु आएगा तो कलयुग जाएगा तब उस स्थान पर आएगा, तो इसका प्रचार होना चाहिए। और शत्रु आएगा, शत्रु के लायक जब लोग बन जाएंगे तब ऊपर वो ब्रह्म में विचरण करने लग जाएंगे। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चा पैदा करना बंद कर दो, औरत को ले आए हो लेकिन बच्चा न पैदा करो, उसका ख्वाहिश उसकी इच्छा न पूरी करो। ये ब्रह्मचारिता नहीं होती है। ये ब्रह्मचारिता बच्चियों नहीं होती है कि पुरुष को अपने नज़दीक ही ना आने दो, को हम बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, हम बुढ़े दिखने लग जाएंगे। ये काम नहीं है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी कहा गया। एक समय भोजन करे, मशीन को आराम मिल जाए, पचाने के लिए समय मिल जाए, तो वो व्रतधारी से व्रत करने की उसको ज़रूरत नहीं रहती है कि जो हफ्ते में एक दिन 2 दिन हफ्ते में उपवास करवाते थे महात्मा लोग, कि मंगल को कुछ मत खाओ, इतवार को मत खाओ, एकादशी को मत खाओ, यह सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी, सदा व्रतधारी होते हैं एक आहारी, और एक नारी ब्रह्मचारी, और एक पुरुषधारी पतिव्रता कहलाती है, पतिव्रता कहलाती है। और एक ही नारी को अगर मानता है, वो एक ही से प्रेम करता है, तो वो एक पत्नीधारी कहलाता है। तो एक पत्नीधारी रहो, पतिव्रता रहो बच्चियों, तब आप सतयुग देख पाओगी, अच्छा समय देख पाओगी। और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साध जन कोई जो सच से लो लगाए। यह 2026 है, इसी में विनाशकारी लीलाएं होने लगेंगी, इसी में सब आपको दिखाई पड़ने लगेगा। आगजनी दिखाई पड़ेगी, ओला वृष्टि दिखाई पड़ेगी, ओला पत्थर गिरेंगे, नुकसान करेंगे। ये किसका नुकसान करेंगे? खेती में नुकसान करेंगे। आप ये कहो हमारे खेत में नहीं गिरा, हमारे एरिया में नहीं गिरा, लेकिन जहाँ गिरेगा वहाँ साफ करेगा फसल को। और ज़्यादा जब नुकसान हो जाएगा तो सबके ऊपर असर आएगा। विदेशों में भी अन्न की कमी इस वजह से दिखाई पड़ेगी कि भारत से अन्न वहाँ पर जा नहीं पाएगा। जिसको निर्यात कहते हैं, अन्न का एक्सपोर्ट करते हैं, वो नहीं हो पाएगा, तो उनको भी दिक्कत आएगी खाने की। तो पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है इन आपदाओं से। बाढ़ आ गई, नुकसान हो गया, सूखा पड़ गया, नुकसान हो गया, ये सब आपको दिखाई पड़ेगा। और लड़ाइयाँ होंगी, भारत देश में भले लड़ाई ना हो, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि जब लड़ाई शुरू होगी तब वो कहाँ तक जाएगी। असर भारत पर भी आ सकता है उन लड़ाइयों का। देखो प्रेमी, जंगल में आग लगती है, इनको दावाग्नि कहते हैं, तो वो जल्दी बुझता नहीं है। और एक राज्य से दूसरे राज्य से जंगल टच होता है, और एक कुछ देश ऐसे होते हैं कि जो देश से टच होता है, तो जब टच होगा, छुआ रहेगा, तो आग वहाँ भी जा सकती। कभी ऐसा भी आपने बुजुर्ग लोगों ने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर घर है और कुछ घर यानी दूर हैं, लेकिन जैसे उसमें बांस वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें लगी रहती हैं, या घर में कुछ रखा रहता है और उसमें विस्फोट होता है, फटता है वो, और फटता है तो दूर जा कर के गिरता है। वो जो आग होती है दूर गिरती है, तो वहाँ भी आग लग जाती है। तो भारत तक आग पहुँच सकती है, युद्ध की, विनाश की। आप ये समझो, ये सब बहुत कुछ इसमें से सुनाई पड़ने लगेगा अभी आपको इसी 2026।
लेकिन आप लोग अगर चाहोगे तो बहुत लोगों को बचा लोगे। अब कैसे बचा लोगे? जब मेहनत करोगे, जब ये सोच लोगे कि जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, जान को मारना बहुत बड़ा पाप का काम है, जब ये जान लोगे, ये सोच लोगे, तब आप बचा लोगे। देखो प्रेमी, कहा गया सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है वाके हृदय आप। कहते हैं जो सच्चा होता है उसके अंदर वो प्रभु निवास करता है, और झूठ जो बोलता है पापी होता है। लेकिन अगर किसी की जान जा रही हो और झूठ भी बोलना पड़े, फांसी पर से उतर आना हो, झूठ बोल दो, तो वो जो पाप है वो माफ हो जाता है कि जान बचा लिया इसने। और किसी की जान अगर मरवा दो कह करके, झूठी गवाही दे करके फांसी पर लटका दो, सजा दिला दो उसको, तो वो बड़ा पाप कहलाता है, वो पाप कहलाता है। तो जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो अगर आप लोग ये सोच लो कि हमको तो समझाना ही समझाना है लोगों को, दिन भर में 1-2 आदमी 4 आदमी को समझाना ही है, शाकाहारी के बारे में बताना है कि भाई सबके अंदर जीवात्मा है, सबके अंदर मालिक की अंश है, और सब जीव उसी से जुड़े हुए हैं, सबका प्यारा वो है और उसके प्यारे ये जीव हैं। तो उसके जीवों को मत सताओ, नहीं तो वो सजा दे देगा। उसके जीवों पर दया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा गया, दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म को जो अपनाता है प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। और ये भी संतों ने कहा जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। आज नहीं तो कल बदला देना पड़ेगा, क्योंकि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मौका देता है अब संभल जाएं, अब संभल जाएं। जब नहीं संभलते हैं तब लगता है थप्पड़। राम भगवान ने नहीं समझाया, कितना समझाया रावण को, दूत को भेजा हनुमान को कि जाओ समझाया हो, बल को दिखाया हो, ताकत को दिखाया हो कि राम से अधिक राम का दासा, राम से ज़्यादा शक्ति राम के दास में है। लेकिन रावण के समझ में आया, और जब नहीं समझ में आया तब लगाया उन्होंने थप्पड़। कैसा थप्पड़ लगाया कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। बाली को अहंकार था, बाली को अहंकार था क्योंकि सिद्धि थी उसके पास। जैसे रावण को अहंकार था, सिद्धि थी, देवता लोग उससे डरते थे, मैदान में लड़ाई करने में इतना ताकतवर था, ऐसे अपनी बाली को भी था। वरदान दिया था उसने तपस्या के बल पर कि हमारे सामने जो लड़ाई लड़ेगा आएगा, उसका आधा बल हम ले लेंगे। तो जो ही वीर जाए आधा बल ले ले तो उससे कोई जीतता था। लेकिन देखो राम ने उसको छुप करके मारा। यानी समझो सीखा था विद्या उन्होंने किससे? वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से सीखा था, उनके आश्रम पर 12.5 वर्ष रहकर। तो समझाते हैं, समझाया, बाली को भी समझाया, कृष्ण भगवान को ही देख लो कितना समझाया, कितना बताया। कहा दे दो भाई, दूसरे का हक मत छीनो, एक औरो दे दो, दूसरे की ज़मीन को, दूसरे के हिस्से को मत लो, दिल जीतने का काम करो, दिल दुखाने का काम न करो। बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। जिद्दी थे, जिद नहीं करना चाहिए आदमी, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोई कुछ कहता है तो उस पर विचार करो, सोचो, समझो और फिर आगे बढ़ो। नहीं माने तो क्या हुआ? कह दिया था उन्होंने, किसने कह दिया था? कृष्ण भगवान ने कह दिया था। किससे कह दिया था? कौरवों से कह दिया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई, अब तुम्हारा काल आ गया और तुम किसी को बचा नहीं सकते हो।
अब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पाप की वजह से, जो पाप तुम्हारे सिर पर सवार है उसकी वजह से जो तुम्हारे माताहत हैं, बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। तो 11 छोरी से न खत्म हो गई थी, 56 कौड़ी यदुवंशी खत्म हो गए, खून की नदी बह गई है कई घंटे में यदुवंशियों की। कृष्ण ने सब करा दिया, कोई पक्षपात किया, हमारे जाति के हैं, हमारे उसके हैं, कुछ नहीं करते। इनके लिए कुछ नहीं, ये सबके प्यारे होते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। प्रेम से प्रकट हुए में जाना, प्रेम जो इनसे करता है, इनके जीवों से जो प्रेम करता है वो सबके हितकारी होते हैं, प्यारे होते हैं, सबसे प्यार करते हैं। माता पिता कोई क्या प्यार करेंगे, जो महात्मा प्यार करते हैं। देखा मैंने, आजमाया, 40 साल गुरु महाराज के शरण में रहे, मैंने देखा माता पिता क्या प्यार करेंगे, क्या ध्यान रखें, जब गुरु महाराज ने परवरिश किया और जो है ध्यान रखा। तो प्रेम